एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम एल्ला था। एल्ला अपने वालिद के साथ खुशी से रहती थी, जो उसे बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अपना वक्त बगीचे में गुजारते, खेतों में घूमते, किताबें पढ़ते और एक दूसरे को हंसाते रहते थे। एक दिन एला के वालिद कुछ खबर लेकर घर आए। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात एक औरत से हुई है जिसका नाम मैडम ट्रेमेन है और उसकी दो बेटियां हैं, अनस्टासिया और ड्रिजेला, जो तकरीबन एल्ला की उम्र की ही हैं। एल्ला के वालिद ने सोचा कि एल्ला के लिए बहनों का होना अच्छा होगा और घर में मदद मिल जाएगी, क्योंकि एल्ला की माँ के गुजर जाने के बाद जिंदगी थोड़ी तन्हा सी हो गई थी। एल्ला को एक बड़े खानदान का ख्याल अच्छा लगा, लेकिन मैडम ट्रेमेन के बारे में उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर भी उसने अपने वालिद पर भरोसा किया। आखिर कितना बुरा हो सकता था। जब मैडम ट्रेमेन और उसकी बेटियां घर में शामिल हुई तो एला ने जल्दी ही समझ लिया कि वह उतनी मेहरबान या दोस्ताना नहीं है जितना उसने सोचा था। अनस्टेशिया और ड्रिजेला बहुत बिगड़ी हुई थीं। हमेशा झगड़ते रहती थीं कि कौन ज्यादा खूबसूरत है और किसे बेहतर चीज मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मैडम ट्रेमेन में एक ठंडक थी, एक सर्दी जैसी नजर जो एल्ला को बेचैन करती थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक और मुसीबत आई। एल्ला के वालिद बीमार पड़ गए और कुछ दिनों में ही उनका इंतकाल हो गया। एल्ला टूट सी गई, तन्हा रह गई। उसकी ने सतान ने उसे तसल्ली देने के बजाय पूरे घर पर कब्जा कर लिया और साफ कह दिया कि एल्ला अब इस खानदान का हिस्सा पुरानी तरह नहीं रही। अब एल्ला से नौकरानी जैसा बर्ताव होने लगा। उसे हर काम करना पड़ता, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, जबकि उसकी सौतल बहनें सिर्फ हुक्म देती और माजे करती थीं। एल्ला मेरा शॉल लाओ, अनस्टाशिया ने एक सुबह सोफा पर आराम से लेते हुए हुक्म दिया। एला मेरा नाश्ता कहाँ है? ड्रिजेला ने पूछा बगैर ऊपर देखे। मेरा कमरा साफ करो, अनस्टाशिया ने चीख कर कहा। उनकी माँ मैडम ट्रेमेन ठंडी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखती रही। हान एला, तुम्हें तो फायदामंद होना चाहिए। अच्छा है कि अब तुम हमारी नौकरानी बन गई हो। तुम उतनी मसरूफ नहीं लगती, इसलिए जब शाम को अपने काम खत्म कर लो तो कपड़े धो लेना, खिड़कियां साफ कर लेना और फर्श रगड़ लेना। एला ने रोकर अपने जज्बात दाबा लिए और फैसला किया कि वो उन्हें अपना हौसला तोड़ने नहीं देगी। जो घर पहले खुशी और मोहब्बत से भरा होता था, अब ठंडा और बेजान लगता था। फिर भी उसने बिना शिकायत के अपने सारे काम किए, चाहे उसका दिल कितना भी उदास क्यों ना हो। मुझे मजबूत और मेहरबान रहना है, एला ने खुद से कहा जब वो फर्श साफ कर रही थी। सारे घर के कामों की वजह से एला हमेशा मिट्टी और राख से भारी रहती थी। हर रात वो आग के पास बैठकर अपने आप को गर्म करती और आग की राख उसके कपड़ों और चेहरे पर चिपक जाती, लेकिन फिर भी वो अंदर से खूबसूरत थी। जल्द ही उसकी सौतली बहनें उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो इसे, ड्रिजेला ने हंसकर कहा, ये हमेशा राख से ढंकी रहती है। सिंडरेला, अनास्टेशिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कितना मुनासिब नाम है उसके लिए जो राख के पास सोती है। उस दिन के बाद सबने उसे एला नहीं बल्कि सिंड्रेला कहना शुरू कर दिया। सिंड्रेला रातों को आग के पास अकेली बैठती। सारा दिन साफ सफाई करने के बाद उसके कपड़े मैले हो जाते। उसे पता था कि वो अपनी सौतेली माँ और बहनों को नहीं बदल सकती, लेकिन वो उम्मीद और मेहरबानी बनाए रख सकती है। एक सुबह एक शाही पैगाम देने वाला उनके दरवाजे पर आया, हाथ में सुनहरी लिफाफा लिए हुए। खुशी से चिल्लाते हुए अनस्तेशिया और ड्रिजेला ने उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया और खुशी से चीखने लगी जब उन्हें पता चला कि ये शाही बॉल का दावतनामा था। शहजादा अपनी दुल्हन ढूंढ रहा था और रियासत की सब लड़कियां दावत दी गई थीं। शाही बॉल, ड्रिजेला ने खुशी से घूमते हुए कहा, शहजादा जरूर मुझ पर फिदा हो जाएगा। नहीं मुझ पर, अनास्टासिया ने कहा, अपनी बहन को धक्का देते हुए। उनकी माँ मैडम ट्रेमेन मुस्कुराते हुए बोली, हान बेटियों, तुम्हें अपना बेहतरीन दिखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा मौका है शाही खानदान में शादी करने का। सिंड्रेला चुपचाप एक कोने में अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई जब बहनें शहजादे के साथ नचने के सपने देख रही थीं। सिंड्रेला ने खुशी से पूछा, क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? उसकी सौतली माँ ने आईब्राव उठाए और ठंडी हंसी दी। तुम बॉल में जाओगी सिंड्रेला? शहजादा कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा जब तुम ऐसे फाटे कपड़ों में हो। वो मजाक उड़ाकर हंसने लगी और उसकी बिटियां भी हंसने लगीं। सिंड्रेला का दिल उम्मीद से भर गया। शुक्रिया स्टेप मदर, उसने कहा और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन एला ने उनकी जख्म देने वाली बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दावत पर तो लिखा है कि सब लड़कियां बुलाई गई हैं, सिंड्रेला ने शांति से कहा। मैडम ट्रेमेन ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है,
अगर तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और कुछ पहनने के लायक मिल जाए तो यह साकती हो। लेकिन उसकी आवाज में मजाक और यकीन की कमी थी, जैसे उस पता हो कि सिंड्रेला कभी नहीं जा पाएगी। बॉल का दिन आ गया और सिंड्रेला ने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने हर कमरा साफ किया, हर फ्लोर चमकाया और अपनी सौतेन बहनों को शाम के लिए तैयार होने में मदद की। सिंड्रेला, मेरा गाउन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एनास्टेसिया ने शीशे के सामने घूमते हुए कहा। सिंड्रेला, मेरे बाल ठीक करो, ड्रिजेला ने नखरे से कहा, अपना पाउंड जोर से ठोकते हुए। सिंड्रेला ने उनकी हर बात मानी। दिल के अंदर वो खुद बॉल में जाना चाहती थी सबसे ज्यादा, मगर जब तक उसके काम खत्म हुए शाम होने वाली थी। जब घर बिल्कुल शांत हो गया, सिंड्रेला दौड़कर अपने छोटे अटिक रूम में गई और एक पुरानी ड्रेस निकाली जो उसकी माँ की थी। वो ज्यादा महंगी नहीं थी लेकिन बहुत खास थी। थोड़ी सी सिलाई, कुछ रिबन्स और थोड़ा सा जदुए ख्याल से उसने उस सिंपल ड्रेस को खूबसूरत बना दिया। अपने छोटे आईने के सामने घूमकर वो मुस्कुराए। मैं तैयार हूं, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आई, उसकी सौते माँ और बहनें ने उसे देख लिया। मैडम ट्रेमेन की आंखें तंग हो गईं और उसकी बहनें हैरान रह गईं। ये क्या है? मैडम ट्रेमेन ने तोंदी नजर से पूछा। सिंड्रेला कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि एनास्टेसिया और ड्रिजेला उसकी तरफ दौड़ कर आए। ये मेरा रिबन है, एनास्टेसिया चीखी। ये तुम्हारा मोती है, ड्रिजेला चीखी। अपनी जलन और हसद में दोनों ने सिंड्रेला की ड्रेस फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैडम ट्रेमेन ने मुस्कुराते हुए देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हें बल में शर्मिंदगी नहीं होगी। ये कहकर वो और उसकी बेटियां चली गईं। सिंड्रेला को अकेली छोड़कर सिंड्रेला वहां खड़ी रह गई, हैरान और उदास। उसकी ड्रेस टुकड़ों में बिखार गई थी। आप कोई फायदा नहीं, मैं कभी बॉल नहीं जा सकती, उसने धीमी आवाज में कहा। जब सिंड्रेला बगीचे में बैठ कर रो रही थी तो एक नरम रोशनी चमकने लगी। उसने आंसू पोंछे और देखा। एक बुजुर्ग औरत हाथ में जदुई छाड़ी लिए मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? सिंड्रेला ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूं, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, मेरी फेरी गॉड मदर, सिंड्रेला ने हैरान होकर कहा। फेरी गॉड मदर ने सिर हिलाया। हाँ मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम बॉल जरूर जाओगी। अब चलो, तुम्हें वहां पहुंचाते हैं, फेरी गॉड मदर ने कहा, बगीचे की तरफ देखते हुए। उसने अपनी छाती एक कड्डू की तरफ उठाए।